हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच इज़ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसके राइटर है विलियम सैरोयन। तो ये कहानी किस बारे में ये हम देखते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर आर्मीनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। मतलब ये स्टोरी दो ऐसे आर्मीनियन बॉयज़ के बारे में जो एक ऐसे ट्राइब को बिलोंग करते हैं जो कि अपने ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। ये स्टोरी क्या है अब हम देखते हैं। One day, back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and a mysterious dream, my cousin Morad who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. इसका मतलब है कि एक दिन राइटर याद करते हैं वो अपने बचपन के दिन जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं एज गुड ओल्ड डेज़, जब वो 9 साल के थे, जब उनकी दुनिया इमेजिनेशन से भरी थी। छोटे छोटे बच्चे बहुत इमेजिनेशन होता है उनमें, बहुत इमेजिन करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और लाइफ बहुत अच्छा था, डिलाइटफुल था, ठीक है। तो बताते कि उस समय जब मैं 9 साल का था, जब मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, उस समय एक दिन मेरा कज़न मोराद, जिसको सब लोग क्रेज़ी मानते थे, मतलब सब मानते थे कि ये थोड़ा पागल है। जो भी मोराद को जानते थे सब सोचते थे कि ये थोड़ा पागल है, लेकिन मुझे छोड़ के वो सुबह 4 बजे मेरे घर आया और मुझे उठाया मेरे रूम के विंडो में टैप करके। आराम, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. तो मोराद बोला आराम, he said. तो यहाँ पे हम राइटर का नाम क्या देख रहे हैं, आराम। तो राइटर बोले कि मैं अपने बिस्तर से उठा और देखा विंडो के बाहर, और मैंने जो देखा वो ऐसा कुछ देखा जिस पे मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। It wasn't morning yet, but it was summer and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. तो सिंस राइटर बोलते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था, तो उनको लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँगा। लेकिन वो देखें कि भले ही सुबह नहीं हुई है, लेकिन जब एकदम सुबह सुबह देखते हैं होराइज़न पे जो रेड कलर रहता है सनराइज़ के टाइम, तो वो देखते हैं कि थोड़ा सा उजाला था, बहुत थोड़ा सा। तो उनको पता चल गया कि सुबह हो गया है और मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, वो सपना नहीं है। माई कज़न मोराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। मेरा जो कज़न मोराद था वो एक बहुत ही सुंदर वाइट हॉर्स में बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज़। मैं अपना सर विंडो के बाहर निकाला और मैं अपना आँख रब किया क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। येस, ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। तो मोराद बोलता है कि हाँ, ये एक घोड़ा है, आर्मेनियन भाषा में, तुम सपना नहीं देख रहे हो, और अगर तुमको इस हॉर्स पे राइड करना है तो जल्दी से बाहर आओ। I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. तो राइटर बोलते हैं कि मैं जानता था कि मेरा जो कज़न मोराद है वो बहुत ही खुल के जीना चाहता है, किसी और इंसान से भी ज़्यादा जो कि इस दुनिया में आया है। लेकिन अभी जो मैंने देखा वो कुछ ऐसा था जिसमें बिलीव नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। तो राइटर बोलते हैं कि हमेशा से ही मुझे हॉर्सेस पे राइड करने का की बहुत चाह थी, ठीक है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। तो बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे ये जो चीज़ है कि मुझे हॉर्सेस पे राइड करना है, उनके बारे में मैं सोचता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी, ये एक बहुत वंडरफुल पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। फिर वो बोलते हैं, जैसे ही उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी बात थी, फिर वो जस्ट अपोजिट बोलते हैं, लेकिन हम दूसरी बात ये है कि हम गरीब भी थे।
दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। तो बोलते हैं कि यही वो चीज़ था जो मुझे परमिट नहीं कर रहा था कि मैं जो सुबह देखा मौरद एक वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था, मैं उस पर बिलीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह पुअर थे, इसीलिए वो बिलीव नहीं कर पाए कि मौरद कैसे एक हॉर्स ले आया। वी वर पुअर, एक सेकेंड, वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। तो बोलते हैं कि हम गरीब थे, हमारे पास मनी भी नहीं था, पैसे नहीं थे, हमारा सारा का सारा ट्राइब बहुत बुरी तरीके से पॉवर्टी में था। एवरी ब्रांच ऑफ गारोग्लानियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि जो गारोग्लानियन फैमिली है उसका हर एक ब्रांच, ठीक है, हर एक ब्रांच एक अलग, मतलब बहुत ही अलग किस्म के पॉवर्टी में रहता था, ठीक है। तो अब किस किस्म के पॉवर्टी में रहता था, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, नॉट इवन द ओल्ड मैन इन द फैमिली। तो ये राइटर ने ये पॉवर्टी को कॉमिकल क्यों कहा है? कॉमिकल मतलब फ़नी। फ़नी इसलिए कहा क्योंकि किसी को समझ नहीं आता था कि हम इतने गरीब हैं लेकिन तब भी हमारे पास इतना पैसा आ जाता था कि हम अपना पेट भर सके, और जो कमाते थे, हमारे घर में जो पैसा कमाते थे, उनको भी नहीं समझ आता था कि इतना पैसा आता कहाँ से कि हम एटलीस्ट अपना पेट भर सके। तो इसको वो थोड़ा कॉमिकल बोलते हैं, ठीक है, कॉमिकल पॉवर्टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। लेकिन वो फिर वो बोलते हैं कि ये सब के भले ही हमारा जो ट्राइब था वो पॉवर्टी स्ट्रिकन था, लेकिन हमारा ट्राइब ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था, ठीक है। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th century, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। तो वो बोलते हैं कि हम पिछले 11 सेंचुरी यानी 1100 साल से अपने ऑनेस्टी के लिए मशहूर हैं, और हम तब भी ऑनेस्ट थे जब हम दुनिया के सबसे वेल्थिएस्ट फैमिली में से एक थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम प्राउड पहले थे, ठीक है, हमें अपने आप पे गर्व पहले था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, फिर हम ऑनेस्ट थे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम डिसाइड करते थे क्या सही है क्या गलत है। तो हमको पहले अपने आप पे गर्व था, फिर हम सच्चाई का साथ देते थे, और उसके बाद हम डिसाइड करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। इसीलिए हमारे इन ट्रेड्स के कारण, हमारे इन कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण हम में से कोई भी इस दुनिया में किसी भी तरीके से एडवांटेज नहीं लेगा जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो, ठीक है। भले ही हमको कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम किसी का भी एडवांटेज नहीं लेते थे। तो यहाँ पे राइटर ने अपने ट्राइब का पूरा यहाँ कैरेक्टरिस्टिक बताया है, डिस्क्राइब किया कि कैसा उनका ट्राइब था। तो आपको एक बात समझ आ गया होगा कि क्यों नहीं वो बिलीव कर पा रहे थे कि मौरद एक हॉर्स पे बैठा था, क्योंकि वो पुअर थे, तो उन्हें ये बिलीव करने में मुश्किल हो रहा था कि मौरद एक हॉर्स कैसे ख़रीद लिया, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morat, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Morat couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. तो राइटर बोलते हैं कि मैं इस हॉर्स को देख पा रहा था, बहुत सुंदर था वो हॉर्स, मैं उसको स्मेल कर पा रहा था, बहुत ही अच्छा स्मेल था। मैं सुन पा रहा था कि वो हॉर्स कैसे सांस ले रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये जो हॉर्स है इसका मेरे कज़न मौरत से कुछ लेना देना है, या फिर मुझसे कुछ लेना देना है, या फिर मेरे फैमिली में से किसी से भी कुछ लेना देना है। मतलब बोल रहे थे कि ये हमारी फैमिली का नहीं है, ठीक है। तो वो बोले बिकॉज आई न्यू माई कज़न मौरत couldn't have bought the horse। हाँ, वो पुअर है, इसलिए वो एक हॉर्स नहीं खरीद सकता था मौरत, और अगर ख़रीदा नहीं है तो वो ज़रूर चोरी किया होगा, और मैं इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहता कि उसने चोरी की है,
क्योंकि उनके फैमिली को क्यों जाना जाता था, क्यों उनकी ऑनेस्टी के लिए। अगर उनके फैमिली से किसी ने चोरी किया है तो ऑब्वियसली राइटर उस पर बिलीव आराम उस पर बिलीव नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। नो मेंबर ऑफ गारोग्लानियन फैमिली कुड बी अ थीफ। तो बोलते हैं कि हमारे फैमिली का कोई भी मेंबर थीफ नहीं हो सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न देन एट द हॉर्स। फिर वो बोलते हैं कि पहले मैं अपने कज़न को देखा, स्टेयर किया उस पर, फिर मैं हॉर्स को ध्यान से देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम which on the one hand delighted me and on the other frightened me। तो जब मैं उनको देख रहा था उन दोनों को, तो एक चुप्पी सी थी वहाँ पे, ठीक है। मतलब उनको देख के, उन दोनों को देख के वो ऐसा उनको अच्छा भी लग रहा था कि इतना सुंदर हॉर्स है, लेकिन एक तरफ उनको डर भी लग रहा था कि क्या पता मौरद ने हॉर्स को चुराया होगा। मौरद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। तो अरम बोलते हैं कि मौरद, तुमने ये हॉर्स कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। तो मौरद बोलता है कि खिड़की से बाहर निकलो अगर तुमको इस हॉर्स पे राइड करना है। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। तो राइटर बोलते हैं कि ये साबित हो गया था कि ये हॉर्स चोरी किया हुआ है, क्योंकि अगर ये चोरी नहीं किया हुआ होता तो मौरद ज़रूर बोलता कि मैंने चोरी नहीं किया है, लेकिन मौरद ने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि इस पे कोई भी आशंका नहीं थी कि मौरद ने चोरी नहीं किया है। तो बोलते हैं कि मौरद यहाँ आया है मुझे इनवाइट करने हॉर्स कि मैं हॉर्स पे राइड करना चाहता हूँ कि नहीं, ये मेरी चॉइस है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money। तो फिर अरम बोलते हैं कि मुझे लगा कि हॉर्स को स्टील मतलब हॉर्स को चुराना बस उस पर घूमने के लिए, उस पर राइड करने के लिए चोरी करने जैसा नहीं है। जैसे अगर हम पैसा चुराएं तो वो चोरी होगा, लेकिन बस घोड़े को चुराना उस पर बैठने के लिए, उस पर बैठ के घूमने के लिए, वो चोरी नहीं कहलाएगा, ऐसा अरम कहते हैं। For all I knew, maybe it wasn't stealing at all। तो मुझे लगा कि ये चोरी है ही नहीं। If you were crazy about horses the way my cousin Morad and I were, it wasn't stealing। तो बोलते कि अगर आप भी मेरे और मेरे कज़न के तरह, मौरद के तरह हॉर्सेस के लिए क्रेज़ी होंगे तो आप भी समझ पाओगे कि ये स्टीलिंग क्यों नहीं है। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do। तो बोलते हैं कि ये स्टीलिंग कहलाएगा अगर हम इस हॉर्स को बेच दें, लेकिन मुझे पता है कि ये हम कभी नहीं करेंगे। Let me put on some clothes, I said। बोलते हैं कि मैं कपड़े पहनता हूँ फिर मैं आऊँगा। All right, he said, but hurry। मौरद बोलता है ठीक है लेकिन जल्दी करो। I leaped into my clothes, और हम कपड़े पहन लेते हैं। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin मौरद। तो और हम निकलते हैं, विंडो के बाहर निकलते हैं और फिर हॉर्स के पीछे बैठ जाते हैं, मतलब मौरद के पीछे जो हॉर्स पे बैठा हुआ था पहले से ही। That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue। तो बोलते हैं कि हम उस समय शहर के बिल्कुल कोने वाले जो एकदम आखिरी इलाका होता है वहाँ रहते थे, वॉलनट एवेन्यू में। Behind our house was the country। तो बोलते हैं कि हमारे घर के पीछे कंट्री था। कंट्री मतलब ऐसे ही विलेज, गांव वगैरह ये सब। वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स। वाइनयार्ड मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहाँ पे प्लांटेशन होता है ग्रेप्स का, उन ग्रेप्स से वाइन बनता है। ऑर्चर्ड मतलब कोई ऐसे ही एरिया जहाँ पे फ्रूट्स उगाए जाते हैं, ठीक है। इरिगेशन डिचेस मतलब एक ऐसा जगह जहाँ से पानी पहुँचाया जाता है इरिगेशन के लिए, लेकिन आर्टिफिशियली मतलब पाइप के थ्रू। एंड कंट्री रोड्स, ठीक है। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। तो वो बोलते हैं कि 3 मिनट भी नहीं लगे, हम ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। वो पहले कहाँ थे? वॉलनट एवेन्यू, लेकिन अब वो घोड़े पे थे, ठीक है, घोड़े पे घूम रहे थे, तो वो अब ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट। तो फिर उसके बाद हॉर्स ट्रोट करने लगा। ट्रोट मतलब थोड़ा धीरे चलने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ।
तो हवा बहुत साफ़ था, बहुत अच्छा लग रहा था, सुबह थी तो बहुत साफ़ सुथरा था सारा एनवायरनमेंट। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। जिस तरीके से हॉर्स दौड़ रहा था वो बहुत वंडरफुल था। माई कज़न मोरत, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगैन टू सिंग, आई मीन ही बिगैन टू रोर। तो मोरत को इतना मज़ा आ रहा था कि वो खुशी के मारे गाने लगा, और वो बहुत ज़ोरों से गाने लगा। Even every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Morad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. तो राइटर बोलते हैं कि हर फैमिली में एक ऐसा लाइन, मतलब फैमिली में एक ऐसा लाइन ज़रूर होता है जिसमें क्रेज़ी लोग होते हैं। जैसे यहाँ पे मोरद उस लाइन में से, मतलब उस लाइन का एक डिसेंडेंट था। हो सकता है मोरद से पहले उस फैमिली में कोई और ऐसा होगा जिसको सब क्रेज़ी बोलते होंगे, ठीक है। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुशरो। तो यहीं पे होता है कि मोरद के पहले खुशरो को, मतलब उनके मोरद और अरम के जो अंकल हैं खुशरो, उनको क्रेज़ी माना जाता था, ठीक है, मोरद के पहले। तो ये एक लाइन है, पहले खुशरो से पहले कोई और होंगे, फिर खुशरो, फिर मोरद के बाद कोई और आएगा। तो हर फैमिली में ऐसा एक लाइन ज़रूर होता है। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुशरो, एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ black hair and the largest moustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." तो वो यहाँ पे खुशरो के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े आदमी थे, ठीक है। उनका सर बहुत, मतलब बाल उनके बहुत घने थे, उनका मुस्टैच बहुत बड़ा था, ठीक है, और उनका बहुत इरिटेट हो जाते थे वो छोटे छोटे बात में, बहुत इम्पेशेंट थे, कुछ भी होता नहीं था, मतलब किसी को भी वो चुप करा देते ये बोल के कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि मतलब इससे कुछ नहीं होगा, इस पर ध्यान मत दो, कुछ नहीं होने वाला। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him that their house was on fire. तो अब बोलते हैं राइटर कि ये तो ठीक था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि खुशरव का जो बेटा था, नाम दिया यहाँ पे अरक, वो बार्बर के शॉप में दौड़ के गया जहाँ पे उसके फादर यानी खुशरव अपना मुस्टैच को ट्रिम करवा रहे थे। और अरक बोलता है खुशरव से कि हमारा हाउस फायर पे, ठीक है, फायर मतलब आग लग गया घर में। दिस मैन खुशरव सेट अप इन द चेयर एंड रोड, "इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट." तो खुशरव उठते हैं, बोलते हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, इसमें कोई भी, मतलब इसमें कोई हार्म नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। तो वो इतने इरिटेबल थे, इतनी इम्पेशेंट थे कि उनका खुद का घर आग में लग गया था, तब भी वो यही बोल रहे थे कि इससे कुछ हार्म नहीं है, इस पर टेंशन मत दो। द बार्बर सेड, "But the boy says your house is in fire." So Khusrav wrote, "Enough, it is no harm, I say." तो बार्बर बोला कि भाई आपका बेटा बोल रहा है कि घर फायर में है, आपको जाना चाहिए। तो फिर खुशरव इरिटेट हो गए, बोले कि नहीं, कुछ हार्म नहीं है इसमें, ध्यान मत दो इस पर। My cousin Morad was considered the natural descendant of this man, और the Morad's father was Zorab. तो मैंने अभी बोला कि एक हर फैमिली में एक स्ट्रीक होता है, एक लाइन होता है जिसमें क्रेज़ी लोग होते हैं, ठीक है, ऐसा राइटर बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि मोरद नेचुरल डिसेंडेंट थे किसके, खुशरव के, मतलब खुशरव के बाद अब मोरद है, ठीक है। लेकिन मोरद के फादर नहीं थे खुशरव, मोरद के फादर थे जोराब, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। जोराब जो थे, जो कि मोरद के फादर थे, वो रियलिस्टिक थे, ठीक है, उनको कोई क्रेज़ी नहीं कंसिडर करता था। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. इसका मतलब है कि हमारे ट्राइब में ऐसा ही होता था कि भले ही किसी के जो फादर हैं वो मान लो वो किसी के फादर रियलिस्टिक है, जैसे यहाँ पे मोरद के फादर जो हैं वो रियलिस्टिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका बेटा जो है वो भी रियलिस्टिक बने, हो सकता है वो किसी और के जैसा बन जाए। यहाँ पे मोरद के फादर जोरब रियलिस्टिक है, लेकिन मोरद जोरब की तरह नहीं बना, मोरद अपने अंकल खुशरव की तरह बन गया, ठीक है।
The distribution of various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. तो बोलते हैं कि ये जो स्पिरिट का मतलब, जैसे मौरत को क्रेज़ी बोलते हैं, ज़ोरब को प्रैक्टिकल बोलते हैं, रियलिस्टिक बोलते हैं, तो ये जो स्पिरिट का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ट्राइब में वो अनप्रिडिक्टेबल है कि किसी का बेटा मतलब किसी के फादर ऐसे हैं लेकिन बेटा किसी और की तरह बन गया, तो अनप्रिडिक्टेबल है. हमारे ट्राइब में ऐसा ही होता है. तो कैप्रिशियस मतलब अनप्रिडिक्टेबल, वैगरेंट मतलब रैंडम. ये रैंडम है, अनप्रिडिक्टेबल है. वी रोड एंड माई कज़न मौरत सैंग. तो हम चल रहे थे, मतलब घोड़े पे बैठ के हम जा रहे थे और मेरा कज़न मौरत गा रहा था खुशी के मारे. फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट according to some of our neighbors we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. तो हम घोड़े को दौड़ने दिए जब तक उसको मन कर रहा था दौड़ने का. At last my cousin Morat said, "Get down. I want to ride alone." तो थोड़े देर बाद मोरत बोला अरम से कि अब तुम नीचे उतरो, मुझे अकेले घोड़े पे राइड करना है. Will you let me ride alone? I asked. तो अरम बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे अकेले भी इस पे बैठने दोगे? दिस इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड. गेट डाउन. तो बोलता है कि ये तो हॉर्स पे डिपेंड करता है ना कि वो तुमको अपने ऊपर बैठने देगा कि नहीं. अभी के लिए नीचे उतर जाओ. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड. आरम बोलते हैं कि नहीं, हॉर्स मुझे राइड अपने ऊपर बैठने देगा, ज़रूर देगा. वी शैल सी, ही सेड. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स. तो बोलते हैं कि हम देखेंगे, लेकिन तुम ये मत भूलो कि मैं जानता हूँ एक हॉर्स को कैसे कंट्रोल करना है. ठीक है. Well, I said, any way you have with a horse, I have also. तो बोलते हैं अरम कि जैसे तुम कंट्रोल कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. तो बोलते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, तुम कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए नीचे उतरो. All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. तो अरम बोलते हैं कि ठीक है, अभी तुम जाओ, लेकिन तुम याद रखना तुम्हें मुझे भी अकेले इस पे चढ़ने देना है. आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मौरत किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, वज़ीर रन. तो मैं नीचे उतरा और मेरा जो कज़न है मौरत वो हॉर्स को किक किया और फिर वो बोला वज़ीर रन. यहाँ पे हॉर्स का नाम बोल रहा है, वज़ीर रन. The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest things I had ever seen. तो यहाँ पे The horse stood on its hind legs. Hind legs मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पीछे दोनों legs पे खड़ा हुआ है हॉर्स. ठीक है. Snorted and burst into fury of speed मतलब ऐसे करके वो एक बहुत तेज़ी से वो चला गया और वो बहुत सुंदर था. आराम बोलते कि हॉर्स को इस तरह दौड़ के देखना मतलब बहुत सुंदर था वो चीज़. माई कज़न मौरत रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट. तो बोलते हैं कि मेरा जो कज़न मौरत है वो फील्ड में गया जहाँ पे ड्राई ग्रासेस थे, वहाँ पे घोड़े पे बैठ के राइड कर रहा था. ठीक है. और इरिगेशन डिच के पास गया, तो इरिगेशन डिच में वहाँ पानी रहता है, तो वहाँ से वो भीग गया था मौरत और फिर वापस आया 5 मिनट बाद और वेट था पूरा. ठीक है. गीला हो गया था. द सन वॉज कमिंग अप. अब सनराइज़ हो रहा था. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. मैं बोला कि अब मेरा चांस है इस पे राइड करने का. माई कज़न मौरत गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड. मेरा कज़न जो मौरत है वो नीचे उतर गया और बोला कि चलो राइड करो. आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल. द हॉर्स डिड नॉट मूव. मैं घोड़े के ऊपर बैठा, लेकिन जैसे ही बैठा मुझे ऐसा डर आ गया मेरे अंदर जो सबसे डरावना मतलब बहुत ही डरावना था वो चीज़, वो मोमेंट जब मैं उस पर बैठा. घोड़ा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था. किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मौरत सेड. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो मौरत बोला कि उसके मसल्स पे किक करो तभी तो दौड़ेगा वो, तुम रुके क्यों? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट. मौरत बोलता है कि जल्दी करो, हमको इसको वापस भी लेके जाना है, इससे पहले कोई उठ जाए और हमें देख ले. आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स. वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, देन इट बिगैन टू रन. तो मैं उसके मसल्स पे किक किया
फिर से वो भागने लगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भागने लगेगा तो फिर मुझे करना क्या है। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard in Dikran Halabian, where it began to leap over vines. तो जैसे वो मौरत को वो हॉर्स लेके गया था इरिगेशन डिच के पास, ठीक है। तो लेकिन इस बार हॉर्स वहाँ नहीं गया, वो एक वाइनयार्ड में चला गया। कहाँ पे था? डिक्रान हलाबियान। और वहाँ पे वाइन्स के ऊपर कूदने लगा, ठीक है। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। उसके बाद वो कूद रहा था, उसके बाद मैं गिर गया और फिर वो दौड़ने लगा। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, हॉर्स दौड़ने लगा। माई कज़न मौरत केम रनिंग डाउन द रोड। मौरत जल्दी से दौड़ के आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। तो मौरत आके बोला कि मुझे तुम्हारे बारे में कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें उसे जल्दी पकड़ना पड़ेगा। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ, और अगर तुम उससे मिलो, मतलब अगर वो तुम्हारे पास आए तो उसके साथ थोड़ा काइंड रहना, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। I continued down the road and my cousin Morat went across the field towards the irrigation ditch. तो मैं रोड के तरफ गया और मौरत गया फील्ड और इरिगेशन डिच के तरफ। It took him half an hour to find the horse and bring him back. तो बोलते हैं कि मौरत को करीब आधा घंटा लग गया हॉर्स को ढूंढने में और उसको वापस लाने में। All right, he said, jump on. The whole world is awake now. तो बोलते हैं कि चलो अब बैठो इस पर, पूरा दुनिया उठ गया है, मतलब सब लोग उठ ही गए होंगे अभी। What will we do? I said. तो अरम बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे? Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. तो मौरत बोलता है कि हम या तो इसे वापस ले जाएंगे या फिर हम कहीं इसको छिपा देंगे अगले सुबह, मतलब कल सुबह तक। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. तो अरम बोलता है कि मौरत को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि सब लोग उठ गए, और मुझे इतना भी पता था कि वो इसको वापस तो नहीं ले जाने वाला है, इसको ये छिपाएगा ही, कि अगर वापस ले गया और किसी ने देख लिया तो मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। Where will we hide him? I said. तो अरम पूछते कि हम कहाँ छिपाएंगे इसको? I know a place. मौरत बोला कि हाँ मुझे पता है एक जगह। How long ago did you steal this horse? तो मैं पूछा अरम पूछे कि कितने दिन पहले तुम इस हॉर्स को चुराए हो? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो अचानक से अरम को ये रियलाइज़ हुआ कि मौरत तो बहुत दिनों से ही राइड कर रहा था, लेकिन ये बस आज की सुबह आया है मेरे पास क्योंकि उसे पता था कि मुझे बहुत मन होता है एक हॉर्स पे राइड करने का। Who said about stealing a horse? He said. तो मौरत बोला कि किसने तुम्हें बोला कि मैंने हॉर्स स्टील किया है? Anyhow, I said, how long did you begin riding every morning? तो अरम बोले कि ठीक है स्टील नहीं किया, लेकिन ये बताओ तुम कितने दिनों से इसको मतलब इस पे राइड कर रहे हो? Not until this morning. मौरत बोलता है आज सुबह से ही। Are you telling the truth? I said. अरम बोले क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said. But if we have found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. तो मौरत बोलता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत दिनों से ही कर रहा हूँ राइड, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं तो तुमको क्या बोलना है कि हम आज सुबह से ही राइड कर रहे हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमें झूठा बोले। ऑल राइट, आई सेड. तो मैं बोला ठीक है, मतलब अरम बोले ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwajian. तो एक deserted vineyard था, मतलब खाली vineyard था, ठीक है. तो वहाँ पे ले गया और वहाँ पे हाइड कर दिया उस हॉर्स को. और वो जो जगह था वो एक फार्मर का था, फेटवाजियन, ठीक है. There were some oats and dry alfalfa in the barn. तो बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ ओट्स थे और ड्राई अल्फाल्फा एक फ्लावर होता है, वो सूख गया था. मतलब वहाँ पे ऐसे ओट्स थे, ड्राई अल्फाल्फा थे. We began walking home.
फिर हम वापस जाने लगे घर. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first, it wanted to run wild, but as I've told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. तो मौरत बोलते हैं कि ये हमेशा से इतना आसान नहीं था. ये जो हॉर्स है ये पहले बहुत ही वाइल्ड था, ठीक है, ये मेरी बात नहीं सुनता था, लेकिन मैंने जैसे तुम्हें बोला आई हैव अ वे विथ हॉर्स, मैं जानता हूँ हॉर्सेस को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, इसलिए ये मतलब मेरे लिए थोड़ा ये आसान हो गया इस हॉर्स को कंट्रोल करना. तो मैं अरम पूछे कि हाउ डिड यू डू दैट, मतलब हाउ डू यू डू इट. तो अरम पूछा कि तुम ये कैसे करते हो. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स. तो अरम मौरत वापस से बोला कि मैं जानता हूँ कैसे इनको कंट्रोल करना है. येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग. तो अरम पूछा कि हाँ ठीक है, लेकिन कैसा अंडरस्टैंडिंग, कैसे करते हो. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. बहुत ही सिंपल है, मतलब मौरत बोलता है कि बहुत सिंपल है, हम दोनों के बीच मतलब ऐसा रिलेशन है, सच्चाई का एक रिलेशन है, ठीक है, इसलिए मुझे ईजी होता है इनको कंट्रोल करना. वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. तो अरम बोलता है कि काश मुझे भी आता ये सब करना, काश मैं भी किसी हॉर्स को कंट्रोल कर पाता, मतलब हमारे बीच में भी एक अच्छा रिलेशन बन पाता. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. तो मौरत बोलता है कि तुम अभी भी छोटे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम समझोगे. यहाँ पे मौरत आप देख रहे हैं, मौरत खुद भी बहुत छोटा था, लेकिन वो सिंस अरम से बड़ा था इसलिए वो बोल रहा था कि तुम 13 साल के होगे तब तुम समझोगे. आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट. फिर मैं घर गया और एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट खाया. तो गाइस अभी के लिए इतना ही है. पार्ट 2 में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है. चलिए बाय.